हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ। तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। फर्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज एक्सक्रेशन। व्हाट इज एक्सक्रेशन? तो एक्सक्रेशन क्या है बेटा? तो इसके लिए हम लोग देखें तो एक्सक्रेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रेशन क्या है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यूजफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद में क्या है, यूजफुल सब्सटेंस भी मेड अप होते हैं, मेक होते हैं, और हार्मफुल सब्सटेंस भी मेड अप होते हैं। तो जो यूजफुल सब्सटेंस है उनका तो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, बॉडी के द्वारा उनको तो क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। जबकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है, वेस्ट मटेरियल है, उनको बॉडी से क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, एलिमिनेशन किया जाता है। तो उनको बॉडी से जो रिलीज करने की प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रेशन। बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को जो रिलीज किया जाता है वो बेटा नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के फॉर्म में उनको बॉडी से क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में उनको बॉडी से या तो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, या यूरिया के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, या यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हम लोगों के पास आता है टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन? तो जनरली एक्सक्रेशन इज 3 टाइप्स। रिप्रेजेंट हो रहा है आप लोगों को कि जनरली एक्सक्रेशन कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज व्हेन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को बॉडी से यदि ऑर्गन्स की बॉडी के द्वारा अमोनिया के फॉर्म में रिलीज किया जाए। किसके फॉर्म में रिलीज किया जाए? अमोनिया के फॉर्म में रिलीज किया जाए, तो दिस टाइप एक्सक्रेशन इज नाउन एज अमोनोटेलिज्म, या विच ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज अमोनोटेलिज्म। और अमोनोटेलिज्म कौन से ऑर्गन्स होंगे? तो आपको डायग्राम अपेयर हो रहा है कि जनरल फिशेज, जो फिश वगैरह है, ये अपने नाइट्रोजन बेस्ड जो वेस्टेज है उसको किस फॉर्म में रिलीज करती हैं? अमोनिया के फॉर्म में करती हैं। और फिशेज किस क्लास के मेंबर होती हैं? वो आप लोगों के फिशेज क्लास के क्या हैं, मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप का आप लोगों के एक्सक्रेशन है यूरियोटेलिज्म। तो यूरियोटेलिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं बेटा, उनको रिलीज किया जाता है यूरिक एसिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। तो दिस टाइप एक्सक्रेशन इज नाउन एज यूरियोटेलिज्म, या विच ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज यूरियोटेलिज्म। तो ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिज्म बोला जाता है। और दिस टाइप के कैसे से होंगे? तो आपको ये फ्रॉग अपेयर हो रहा है डायग्रामेटिक। तो फ्रॉग किस क्लास का मेंबर है? तो एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्लास के मेंबर के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। इट मीन्स एम्फीबियंस क्लास के मेंबर मोस्टली यूरियोटेलिज्म टाइप के होते हैं, वाइल आपके फिशेज क्लास के जो मेंबर है वो मोस्टली कैसे होते हैं? अमोनोटेलिज्म टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिकोटेलिज्म के अंदर क्या आएगा? ये यूरिया के फॉर्म है। अपने नाइट्रोजन वेस्टेज को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? यूरिया के फॉर्म में रिलीज करेंगे। तो यूरिकोटेलिज्म, और यूरिकोटेलिज्म का डायग्रामेटिक ऑपरेशन हो रहा है आप लोगों को, ये वर्ड्स है, और वर्ड्स इज ए मेंबर ऑफ, इसका होगा एवीज क्लास का मेंबर है। तो एवीज क्लास के मेंबर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज को यूरिया के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। और दिस टाइप एक्सक्रेशन इज नाउन एज यूरिकोटेलिज्म। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन इज वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने की प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट
वेस्टेज को किस फॉर्म में, या तो अमोनिया के फॉर्म में, या यूरिक एसिड के फॉर्म में, या फिर आपके यूरिया के फॉर्म में बॉडी से क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ऑल टाइप के एक्सक्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है अमोनोटैलेज। व्हाट इज अमोनोटैलेज? तो अमोनोटैलेज की प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के एक्सक्रेशन की प्रोसेस है। अमोनोटैलिक एनिमल्स, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट, बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस एक्सेट्रा, इनके अंदर यानी एग्जाम्पल की बात करें कि अमोनोटैलेज के टाइप के ऑर्गेनिज्म बॉडी कौन सी होती हैं, तो एक एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, बोनी फिशेज होती हैं, और एक्वेटिक एम्फीबियंस। ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। अमोनिया इज ए हाईली टॉक्सिक, अमोनिया कैसी होती है, हाईली टॉक्सिक होती है, एक अधिक विषैली होगी। सो एक्सक्रेशन नीड एक्सेस ऑफ वाटर, इसलिए एक्सक्रेशन के लिए हमें अधिक मात्रा में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेस अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑर्गेन कहाँ अपने आप को सर्वाइव करते हैं, एक्वेटिक जोन में, तो वहाँ वाटर क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो इजीली ये क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। अमोनिया इज readily soluble in water and is excreted by diffusion through body surface और गिल्स सरफेस, यानी वो जो फिश वगैरह के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और जनरली जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी सरफेस से भी क्या करते हैं, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस किया था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर सॉलिड के पार्टिकल का या मॉलिक्यूल के पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन था। एज अमोनियम आयंस किडनी डू नॉट प्ले एन सिग्निफिकेंस रोल इन दिस रिमूवल, किडनी का यहाँ पर इस टाइप के अमोनिया के सिक्रेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप आता है बेटा आप लोगों के यूरियोटैलेज। तो यूरियोटैलेज में जो नाइट्रोजन बेस्ड है, नाइट्रोजन बेस को बॉडी से किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है, यूरिया के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। यूरियोटैलिक एनिमल्स यानी एग्जाम्पल की बात करें तो कार्टिलेजियस फिशेज, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, टॉड एक्सेट्रा, एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये अपने नाइट्रोजन बेस को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इन लीवर अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, लीवर में क्या है, अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है। सो इट नीड्स ओनली मॉडरेटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रेशन, बहुत कम अमाउंट में हमें वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी retained in the kidney matrix of some animals to maintain a desired osmolality, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में इनका क्या होगा, किडनी वाले पार्ट्स का क्या होता है, रोल होता है। यदि नेक्स्ट टाइप को अपन लोग देखें तो यूरिकोटैलिक, तो इसमें यूरिक एसिड की फॉर्म में ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। इट इज़ एन इंसॉल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में क्या होता है, इंसॉल्यूबल होता है। सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रेशन, तो इन एनिमल्स के लिए वाटर की क्या नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूरिकोटैलिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो डायग्रामेटिक आपको अपेयर हो रहा है कि डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट होते हैं, सम लैंड क्रस्टेशियंस होते हैं, लैंड स्नेल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे ये आपके टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स अपेयर हो रहा है। और वर्ड्स होंगे, तो वर्ड्स के अंदर भी बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है।
नेक्स्ट स्लाइड आपको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे एनिमल के अंदर, तो हम लोगों ने ये टेबल में आपके अपेयर हो रहा है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी में कौन से होते हैं और सीन इन किन टाइप के एनिमल्स के अंदर जिस टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं या अपेयर होते हैं। तो फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोटोनेफ्रिडिया यानी फ्लेम सेल। तो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल किसके अंदर होंगे, इसके लिए आप लोगों ने एनिमल किंगडम चैप्टर डिस्कस किया था, वहां पर भी आपके पास आया होगा कि प्लेटीहेलमिन्थिस मेंबर, रोटिफर्स, सम एनेलिडन एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। प्लेटीहेलमिन्थिस, रोटिफर्स, सम एनेलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस फॉर्म में होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट मींस फ्लेम सेल के थ्रू वो अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बॉडी से रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया होता है एनिलिडा फाइलम के मेंबर में। एनिलिडा फाइलम जो नॉन कॉर्डेट्स का फाइलम है, तो एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर क्या होगी, नेफ्रिडिया होती है। नेक्स्ट है मेलफिगियन ट्यूब। तो मेलफिगियन ट्यूब इंसेक्ट के अंदर किसके अंदर होगी, इंसेक्ट। और इंसेक्ट को कहाँ पर प्लेस्ड किया गया है जनरली, आर्थ्रोपोडा फाइलम्स के अंदर। इन्हें कहाँ पर प्लेस्ड किया है, कहाँ पर रखा गया बेटा, आर्थ्रोपोडा फाइलम जो कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स है। तो मेलफिगियन ट्यूब के थ्रू नेक्स्ट आपके क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने वाले ऑर्गन मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट एंटेनल ग्लैंड्स यानी ग्रीन ग्लैंड्स, और ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है क्रुस्टेशियन मेंबर्स के अंदर। क्रुस्टेशियन क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगी। और हायर एनिमल के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, किडनी होता है। तो बॉडी में एक तो प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलफिगियन ट्यूब, एंटेनल ग्लैंड्स यानी ग्रीन ग्लैंड और किडनी क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट क्लास के मेंबर, फाइलम के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यदि आप लोगों को ये डायग्रामेटिक कलर्ड स्ट्रक्चर अपीयर हो रही है, तो ये हम लोगों के बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से होता है। तो ये हम लोगों को किडनी अपीयर हो रही है कि ये क्या है, किडनी है। और किडनी आगे चल के यूरिथ्रा वाले पार्ट्स के अंदर क्या हो रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ओपन हो रही है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट यदि अपन लोग डिस्कस करें बेटा, तो वो है आप लोगों के पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को यदि हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोगों ने डायग्रामेटिक उसको देखा था। तो उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपीयर होती हैं। तो ये फर्स्ट हम लोगों के पास ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी जो हमें रेड कलर से यहाँ डिनोट हो रही है। तो ए पेयर ऑफ किडनी है, इसका मतलब 2 नंबर में किडनी हम लोगों की क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। तो ये यूरेटर्स हैं, तो ये ईच किडनी से एक यूरेटर ब्लेड निकलती है और जो आगे चल के यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के फॉर्म में ओपन हो जाती हैं और आगे चल के ये यूरिनरी ब्लेडर आपस में फ्यूज होती हैं और फ्यूज होने के बाद क्या बनेंगे, यूरेथ्रा का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा वाला पार्ट्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किडनी कितने नंबर में होती है, 2, ए पेयर होता है। यूरेटर्स भी एक पेयर में होता है। यूरिनरी ब्लैडर आगे चल के फ्यूज होकर एक यूरेथ्रा के फॉर्म में क्या होती है, ओपन हो जाती है। नेक्स्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यदि डायग्रामेटिक बात करें तो ये हम लोगों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक तो आप लोगों के किडनी के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कितनी होती हैं, 1 पेयर।
कितनी प्रेजेंट होती है बेटा? 1 पेयर में एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अपन लोग देखें कि किडनी में अपर साइड से इन्फीरियर वेना केवा आती है। अपर साइड से क्या आएंगी? इन्फेरियर वेना केवा आती है, जो आपके ये हाइलम वाला पार्ट होता है। किडनी का कौन सा पार्ट है? ये हाइलम वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है? जहाँ पर हाइलम वाला पार्ट होता है। इस हाइलम वाले पार्ट में जाकर ये क्या हो जाती हैं? ओपन होती हैं। नेक्स्ट यदि अपन लोग किडनी की बात करें तो एक पर्टिकुलर किडनी की आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो होती है आउटर लेयर, कॉर्टेक्स, और आउटर लेयर के इनर साइड में मेडुला वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। तो जनरली किडनी के अंदर 2 पार्ट या 2 लेयर अपेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज ए कॉर्टेक्स और इनर लेयर या इनर पार्ट इज नाउन एज ए मेडुला। इसके बाद हम लोग देखें कि इसके अंदर रेनियल वेन होंगी, रेनल आर्टरी होती है, आर्टरी और रेनल वेन किडनी वाले पार्ट्स के अंदर होंगी। उसके बाद यदि अपन लोग देख के चले तो ये क्या है आप लोगों के यूरेटर, जो कितने होते हैं? 1 पेयर। ईच किडनी के हाइलम वाले पार्ट से 1 यूरेटर क्या होते हैं? ओपन होते हैं, और जो आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो जाते हैं? ओपन होंगे, और यहाँ जाके ये दोनों एक सिंगल पोर के फॉर्म में ओपन होते हैं, और आगे ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बेटा यूरिन का क्या होता है? टेम्परली स्टोरेज होता है। यहाँ जाके टेम्परली वो क्या होते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके टेम्पररी क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं, और स्टोर्ड होने के बाद उनको यूरेथ्रा के थ्रू क्या किया जाता है? बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है थ्रू द पेनिस और वेजाइना। यदि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम लोग किडनी की बात करें बेटा, तो किडनी की ये स्ट्रक्चर हम लोगों का पेयर हो रही है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर यदि अपन लोग किडनी की पोजीशन देखें तो ये किडनी की पोजीशन हम लोगों को ये अपेयर हो रही है कि किडनी ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पर लोकेटेड होती है। तो इस तरह से ये डायफ्राम जो हमारे पार्ट है, इस डायफ्राम के बिलो साइड में ये आपके 2 किडनी क्या है? लोकेटेड है। यदि ईच किडनी की स्ट्रक्चर को अपन लोग बात देखें तो हमें किडनी इस तरह से हमें अपेयर होती है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, वीन शेप्ड की होती है, स्ट्रक्चर होती है एनक्लोज्ड इन ए टफ, और 3 लेयर्ड होगी फाइब्रस कैप्सूल। 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिबल। तो 3rd लंबर वर्टिबल और जो लास्ट थोरेसिक होता है उसके बिटवीन ये क्या होती है? लोकेटेड होती है। यदि इसके लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग किडनी होती है। यदि विड्थ की बात करें तो विड्थ होती है इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस को यदि आप लोग देखें तो 2 से 3 सेंटीमीटर ये क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। एवरेज वेट को यदि देखें कि इसका एवरेज औसतन भार कितना होता है, तो किडनी का औसतन वेट होगा आप लोगों के 120 से 117 ग्राम, 120 से 117 ग्राम होता है। तो इस तरह से किडनी वाली पार्ट आप लोगों को पेयर हो रहे हैं। अपन लोगों ने ये देखा था कि फाइब्रस कैप्सूल कहाँ पर है, तो 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल की होगी। ये हाइलम वाला पार्ट होगा, ये इसके अंदर यूरेटर ओपन हो रहे हैं, है ना। ये जहाँ से ऊपर का फेनल शेप की स्ट्रक्चर होगी, जो यूरेटर का ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है? ब्रॉड होता है, जिसको रेनल पेल्विस कहा जाएगा। और ये रेनल वेन होती है, रेनल आर्टरी होती है। वेन बाहर आएंगे और आर्टरी अंदर की ओर ब्लड वगैरह को सर्कुलेट करती है। यदि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी की स्ट्रक्चर की आगे बात करें तो ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी देयर इज एन ओपनिंग, यानी हाइलम और हाइलस। तो ये हाइलम वाला पार्ट होगा कॉन्केव सरफेस के ऊपर, थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर एंटर द किडनी, जिसके थ्रू क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट्स और यूरेटर एंटर इन द किडनी। किडनी के अंदर क्या होते हैं? एंटर होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ किडनी, कॉनवेक एंड कॉनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज एन ओपनिंग हाइलम और through which blood vessels, nerve, lymphatic duct and ureter enter the kidney. Hilum leads to funnel shaped. Hilum कैसा होता है? funnel shaped का होता है. cavity called renal pelvis. renal pelvis कैसी है? funnel shape की स्ट्रक्चर होती है. ये funnel shape की, जैसे फनल को यदि देखें तो फनल हम लोगों के ऊपर से कैसा होता है? ब्रॉड, और नीचे कैसा होता है? नैरो होता है. विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिस, जिन्हें क्या बोलेंगे? कैलिसेज बोला जाता है. नेक्स्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यदि किडनी की देखें तो ये किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला वाला पार्ट. मेडुला हैज फ्यू कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रेनल पिरामिड. इसमें ये हम लोगों को कौन से पिरामिड नजर आ रहे हैं? रेनल पिरामिड नजर आते हैं. ये नेक्स्ट इनको मेडुलरी पिरामिड्स भी बोला जाता है. ये आपके रेनल या मेडुलरी पिरामिड्स, ये क्या है? क्या नजर आ रहे हैं? रेनल पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेज. कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉल्यूमल कार्ड कॉल्यूमल्स ऑफ वर्टिनी. कॉल्यूमल और वर्टिनी, तो इसमें इस तरह से ये जब कॉल्यूमल बन के आएंगे तो बीच में ये पार्ट होता है उभरा हुआ और धसा हुआ, तो इनको बोला जाता है कॉलमुलर ऑफ वर्टनी. वर्टनी के स्तंभ. ये स्लाइड आप लोगों को पर्टिकुलर एक ग्लांस फोकस कर रही है किडनी की स्ट्रक्चर्स को. किडनी की स्ट्रक्चर्स का ग्लांस फोकस है कि कौन कौन से पार्ट हैं. तो ये एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में है कि एक्सटर्नल किस फॉर्म में आती हैं, और यदि इंटरनल सेक्शन हम लोग किडनी का अपेयर करके देखें तो हमें इंटरनल सेक्शन में वो किस तरह से अपेयर होती हैं, और उसका भी आगे इंटरनल सेक्शन की भी ब्रॉड इंटरनल, ये आप लोगों के जो मेडुला वाला पार्ट है उस मेडुला वाले पार्ट्स के अंदर कॉल्यूमुलर जो होते हैं वर्टिनी के, उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है. यदि हम लोग बात करें कि किडनी के अंदर, ईच किडनी के अंदर 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज नॉन एज ए नेफ्रॉन्स. और नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन. ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स. ईच नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज ए ग्लोमेरुलस पार्ट एंड रेनल ट्यूब्यूल. यदि हम लोग देखें तो ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल इज कॉम्बाइनली नाउन एज ए मेलपिगियन बॉडी. ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को कॉम्बाइनली क्या बोला जाता है? मेलपिगियन बॉडी बोला जाता है, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है. यदि इस नेफ्रॉन के अंदर पार्ट्स की बात करें तो नेफ्रॉन के अंदर ये आप लोगों को बोमेन कैप्सूल अपेयर हो रहा है. प्रॉक्सिमल ट्यूब जिसको पीसीटी बोला जाता है, ये हेनले लूप है. उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, और आगे चल के ये क्या होंगी? कलेक्टिंग डक्ट होंगी, जो कलेक्टिंग डक्ट आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो जाती हैं? ओपन हो जाती हैं. तो यदि ईच नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ईच नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स के अंदर फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों के पास होता है ग्लोमेरुलस. कौन सा पार्ट होता है? ग्लोमेरुलस पार्ट होता है. सेकंड पार्ट होता है आप लोगों के पास पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स. उसके बाद होगा हेनले लूप्स, जो कि यू शेप का होता है. पीसीटी और डीसीटी के बिटवीन ये प्रेजेंट होता है. उसके बाद डीसीटी डिस्टल
कॉल्ड ट्यूबुल। और 5th पार्ट जो पार्टिकुलर नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है वो होता है आपके कलेक्टिंग डक्ट। कौन सा पार्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर व्हाट इज एक्सक्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन एंड बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से डिफरेंट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट, विच पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। थैंक यू।